जब पूरी दुनिया हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए युद्धपोत भेजने की बात कर रही है, जब तेल की कीमतें $100 के पार जा रही हैं और जब ये डर बढ़ रहा है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई रुक सकती है, उस समय खबर आती है भारत के 2 गैस टैंकर आराम से इस रास्ते से गुजर जाते हैं। तो सवाल उठता है, जब बाकी देश टकराव की बात कर रहे हैं तो भारत ने ईरान से बात करके ये रास्ता कैसे निकाल लिया। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो बताते हैं कि भारत ने ईरान से सीधे बातचीत करके अपने जहाज़ों के लिए रास्ता निकाल लिया। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम को दिए इंटरव्यू में जयशंकर ने बताया कि भारत और ईरान के बीच बातचीत के बाद भारतीय झंडे वाले 2 गैस टैंकर सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर पाए। उन्होंने कहा कि मैं इस समय उनसे बातचीत कर रहा हूं और मेरी बातचीत से कुछ नतीजे मिले हैं, यानी भारत ने इस संकट में सीधे संवाद का रास्ता चुना। जयशंकर ने बताया कि अहम बात यह है और साफ है, उन्होंने भारत और ईरान के बीच कई स्थायी या सामान्य समझौता नहीं हुआ है, ये भी जानकारी दी। हर जहाज की आवाजाही अलग अलग बातचीत के आधार पर तय की जा रही है और सबसे अहम बात, भारत ने इसके बदले ईरान को कुछ नहीं दिया। जयशंकर के मुताबिक ये किसी लेन देन का मामला नहीं, बल्कि दोनों देशों के लंबे रिश्ते की वजह से बातचीत संभव हो पाई। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के कई देशों से अपील कर रहे हैं कि वो युद्धपोत भेजकर इस समुद्री रास्ते को खुलवा सकें। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई पहले ही संकेत दे चुके हैं कि हॉर्मुज को दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये समुद्री रास्ता अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का बड़ा मोर्चा बन चुका है। भारत के लिए क्यों अहम है हॉर्मुज, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत के लिए रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी खपत का लगभग 60% तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। यानी अगर हॉर्मुज में संकट बढ़ता है तो असर सिर्फ तेल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा बल्कि देश में एलपीजी गैस सप्लाई तक प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से भारत इस संकट में सैन्य ताकत के बजाय कूटनीति और संवाद पर जोर दे रहा है। तो फिलहाल तस्वीर ये है कि दुनिया के कई देश हॉर्मुज को खोलने के लिए सैन्य विकल्प की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ईरान से बातचीत के जरिए अपने जहाज़ों के लिए रास्ता निकलवाने की कोशिश कर रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये कूटनीति लंबे समय तक काम करेगी और अगर तनाव बढ़ता है तो क्या दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन एक बार फिर वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन जाएगी।